भारत और पाकिस्तान दोनों को आज़ादी एक साथ मिली थी। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पर हुकूमत बरतानिया खत्म हो गई। आज़ादी से पहले कई महीनों तक मुल्क के बंटवारे को लेकर खींचतान चलती रही थी। आखिर में विवाद को हिंसक होता देख ब्रिटेन भारत को 2 हिस्सों में बांटने को लेकर राजी हो गया। पाकिस्तान के तौर पर एक अलग मुस्लिम देश बना। पाकिस्तान बनाने का मकसद मुसलमानों को उनकी चिंताओं से दूर करना था कि वो आज़ाद भारत में हिंदुओं के बहुमत की वजह से नुकसान में रहेंगे। जब देश का बंटवारा हुआ तो देश के 2 बड़े सूबों पंजाब और बंगाल को भी मजहबी आबादी के बुनियादों पर बांटा गया। इस बंटवारे की जानकारी आज़ादी के 2 दिन बाद उजागर की गई। बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में बेगाना बना दिया। उन्हें अपना घर बार छोड़कर नए मुल्क में जाना पड़ा। हालिया तारीख में इंसानों की यह सबसे बड़ी अदला बदली थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से जितने लोग शरणार्थी बने वो युद्ध और अकाल के अलावा किसी और वजह से शरणार्थी बनने वालों की सबसे बड़ी तादाद थी। किसी को पक्के तौर पर नहीं पता, मगर करीब 1.25 करोड़ लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए। इस दौरान भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हर समुदाय के लोग पीड़ित भी थे और हमलावर भी थे। देश के बंटवारे के दौरान मजहबी फसाद की वजह से 5 से 10 लाख लोग मारे गए। हजारों महिलाओं को दूसरे समुदाय के मर्दों ने अगवा करके उनके साथ बलात्कार और दूसरे जुर्म किए। हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंजाब सूबे पर पड़ा। यहाँ बरसों से सिख, मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहते आए थे, जो एक जुबान बोलते थे। उनकी साझी विरासत थी, लेकिन देश के बंटवारे के बाद ये लोग एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे हो गए। पूर्वी पंजाब में रहने वाले मुसलमान पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान भाग रहे थे। वहीं पश्चिमी पंजाब में रहने वाले हिंदू और सिख पूर्वी पंजाब यानी भारत आने को मजबूर हुए। बंटवारे के वक्त जो हिंसा हुई उसे गृहयुद्ध भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ की सेनाओं ने मोर्चा नहीं संभाला था। लेकिन ये अपने आप भड़क उठाने वाले फसाद भी नहीं था। हर समुदाय ने अपने अपने हथियारबंद गिरोह और सेनाएं बना ली थी। इनका मकसद बस एक था, दूसरे मजहब के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना, उन्हें नुकसान पहुंचाना। बंटवारे का जो जख्म आज भी नहीं भरा है, उस दौरान भड़की हिंसा के लिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। तीनों संप्रदायों के बीच मेल मिलाप की कोशिश भी नहीं की गई। ये इंसानियत की तारीख की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। लेकिन बंटवारे के वक्त जो भी हुआ उस पर दोनों ही देशों ने खामोशी अख्तियार कर ली। किसी ने पूरा सच जानने की कोशिश नहीं की और न किसी ने बताने की।